हेलो। ओके, सो क्लास इज Yes, sir. गोइंग टू स्टार्ट। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे, देखिए हमने पढ़ा सिंगल डायमेंशन एरे, देन डबल डायमेंशन एरे, और देन अब हम शुरू करने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है, अब देखते हैं ये मल्टी डायमेंशन एरे क्या है। एक्चुअली अगर हम बात करें सिंगल डायमेंशन एरे के अलावा जो भी एरे हम पढ़ते हैं, चाहे फिर वो डबल डायमेंशन एरे ही क्यों ना हो, वो भी एक तरह का मल्टी डायमेंशन एरे ही होता है। बट कैटेगराइज करते हैं तो उसको हम सिंगल एंड डबल तक तो करते हैं नॉर्मल कैटेगराइजेशन, लेकिन जब दो से ज्यादा डायमेंशन तो उसे हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अलावा एक तीसरा कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए जेड कोऑर्डिनेट, या अगर हम उसको कंपेयर करें किसी डायमेंशन से, तो जैसे आप देखते हैं 2D एंड 3D डायमेंशन जिसमें एक्स और वाई के अलावा कोई तीसरा डायमेंशन होता है, तो उसे मल्टी डायमेंशन कहते हैं। बट इन सी, अगर हम सी की बात करें तो सी में सारे एरे जब हम पढ़ते हैं, एरे के अंदर एरे बनाते हैं तो नेस्टेड एरे ही बनते हैं। तो अगर हम एरे के अंदर एरे बनाएं तब वो बन जाएगा मल्टी डायमेंशन एरे। तो हम टेक्निकली बात करें, if any array has more than 2 dimensions, then it is called as multi-dimensional array. So how to declare? ऐसे डिक्लेयर करें भाई, डेरिवेशन वैसे ही है जैसे आप करते थे। सिंगल डायमेंशन एरे के लिए हम सिर्फ रो लिख रहे थे, डायमेंशन 1, सपोज की हमने 3 लिखा। डबल डायमेंशन के लिए हमने एक चीज और जोड़ दी इसमें, कॉलम, सपोज कीजिए 3x3 का बना दिया, तो 3 रो एंड ईच रो कंटेन 3 कॉलम, और इस पर एक और डायमेंशन बढ़ा दी, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अब ये कहलाया मल्टी डायमेंशन एरे। अब इसको रो एंड कॉलम से हट के समझिए। हमने पढ़ा सिंगल डायमेंशन एरे जिसमें मल्टीपल बफर्स होते हैं और एक से ज्यादा नंबर स्टोर होते हैं। फिर हमने पढ़ा डबल डायमेंशन जिसमें रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डिजाइन के लिए, उसको हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। ठीक है, सिंगल डायमेंशन एरे कलेक्शन ऑफ वैल्यू। How we can understand it? देखिए, अगर हम बात करें सिंगल डायमेंशन तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, अगर हम डबल डायमेंशन की बात करें उसे हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ and one single dimensional array। तीसरे एरे को हम कहेंगे, अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशन, तो हम ये कह सकते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। कलेक्शन डबल डायमेंशनल है। अब इन तीनों चीजों को ग्राफिकली देखिए आप। सबसे पहले देखते हैं 1D एरे, सिंगल डायमेंशन एरे। तो अगर हम सिंगल डायमेंशन एरे की बात करें तो हमने बनाया इंटीजर a of 3। देखिएगा, तो यहाँ जब बनाया तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, एक एरे है और उसमें टोटल 3 पार्ट हैं, 0
1 और कलेक्शन ऑफ वैल्यू हो गया, 3 वैल्यू रखेगा। अब अगर हम 2D एरे पढ़ते हैं तो हमने इसे लिखा इंटीजर ए ऑफ, सपोज करें हमने लिखा 3/3। तो एक्चुअली इसके दो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताए हुए हैं आपको, दोनों रिप्रेजेंटेशन देखिए। इसका मतलब है नेस्टेड एरे, कोई भी डबल डायमेंशन एरे हो या मल्टी डायमेंशन हो, बेसिकली इट इज फॉर्म ऑफ नेस्टेड एरे। तो नेस्टेड एरे कैसे हुआ, तो पहले देखिए 3 बफर्स हुए और उनके अंदर जैसे 0 1 2, तो फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा इंडेक्स है 3 3, मतलब ईच इंडेक्स के अंदर फिर से एक एरे का कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे इज कॉल्ड 2D एरे। तो यहाँ पर हर एक इंडेक्स पर एक नया एरे है जिसमें कितने इंडेक्स हैं, 3, 0 1 2, 0 1 2 एंड 0 1 2। अब इसी का केवल रिप्रेजेंटेशन बदल गया, यहाँ पर हमने इसको टेबल फॉर्मेट में बना दिया या मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना दिया। तो हम वहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कि भाई 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, यहाँ भी 0 1 2 और यहाँ भी 0 1 2। तो ये अपने ईज ऑफ लर्निंग के लिए हम इस तरह बनाते हैं। बट अगर हम लॉजिकली देखें तो है क्या ये वाला ऑप्शन, तो आप डबल डायमेंशन एरे बना रहे हैं, मतलब एरे के अंदर एरे। यहाँ भी वही देखिए, अगर मुझे इस इंडेक्स को एक्सेस करना है तो 0 इंडेक्स के एरे में जो एरे है उसके 0 को, तो यहाँ 0 का 0 लिखेंगे। अगर इसके 1 को एक्सेस करना है तो इसके 0 का 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पर इस 2 वाले इंडेक्स के 1 इंडेक्स को एक्सेस करना है तो यहाँ 2 का 1 लिखेंगे। वही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, 0 0 0 1। बट रीडेबिलिटी पर्पज के लिए हम ये मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं। बट हुआ क्या, एरे इनसाइड एरे। तो कलेक्शन ऑफ सिंगल एरे, ये सिंगल डायमेंशन एरे से क्या बना, 2D एरे। अब हम आते हैं 3D या मल्टी डायमेंशन एरे। अभी फिलहाल मल्टी डायमेंशन पे हम 3D की बात कर रहे हैं। मल्टी में सपोज कीजिए हमने 3 डायमेंशन एरे बनाया, तो हमने क्या लिखा, सपोज कीजिए इंटीजर ए ऑफ 3 ऑफ 2 लिख दिया। वही एग्जांपल जो हमने वहां भी नोट्स में देखा था। अब यहाँ पर अगेन इसको देखिएगा, क्या टर्म हमने यूज किया, कलेक्शन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। कलेक्शन ऑफ डबल डायमेंशन एरे। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैं सिंगल डायमेंशन एरे कलेक्शन क्यों कहा, तो ऊपर वाले को, इसको इस तरह देखिए कि ये एरे 1 हो गया, ये दूसरा एरे हो गया, ये तीसरा एरे हो गया, ये एरे 1 और इसको हमने एरे 2 मान लिया और इसे एरे क्या मान लिया, 3। और यहाँ भी देखिए ये एरे 1, एरे 2 और एरे 3। तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बदल के मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप उसको समझें। तो एरे के अंदर एरे हो रहा है, कलेक्शन ऑफ एरे। तो अब जैसे हमने कहा हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 की, ध्यान से सुनिएगा, 2/3 की एक मैट्रिक्स है। फिर एक और मैट्रिक्स है 2/3 की, जिनको जोड़ना है तो एक नई मैट्रिक्स बनी 2/3 की। हमने कहा ऐसे 5 मैट्रिक्स स्टोर कीजिए। जब आप कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, अभी किसकी बात कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ 5 वैल्यू, हमने कहा 5 नंबर स्टोर करो, तो आपने एक सिंगल डायमेंशन एरे बना दिया। हमने कहा एक मैट्रिक्स स्टोर करो, एक मैट्रिक्स मतलब मल्टीपल नंबर एरे का कलेक्शन, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, क्योंकि मैट्रिक्स में जो नंबर्स होते हैं रो के फॉर्मेट में हो रहा है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में। अब हमने कहा नहीं, मुझे मल्टीपल मैट्रिक्स स्टोर करनी है, तो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स स्टोर कर लें, तब मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी मल्टी डायमेंशन एरे की। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स, ये 3/2 की मैट्रिक्स है और ये कितनी मैट्रिक्स स्टोर कर लेगा, 3 मैट्रिक्स। तो 3/2 की 3 मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं। तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से। पहले तो हम पहला रिप्रेजेंटेशन देखना है, ये पहला वाला जिसमें हमने कहा कि नेस्टेड एरे, एरे के अंदर एरे।
तो देखिए सपोज कीजिए पहला एरे हमने बनाया 3 बफर्स, ठीक है, 3 बफर का मेन एरे हुआ क्योंकि सारी कहानी नेस्टिंग की है। तो ये फर्स्ट हुआ जिसका नाम था 0 1 2 0 देन 1 देन 2। अब इस ईच के अंदर, ईच इंडेक्स पर, ईच बफर पे एक एरे बनेगा कितने का? नंबर ऑफ एलिमेंट 3 का। तो चलिए भाई नंबर ऑफ एलिमेंट 3 का बना देते हैं। अब एक चीज और रिप्रेजेंटेशन बता दूं मैं आपको, अगर आप नेस्टेड एरे बना रहे हैं और एक एरे को आप रो वाइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर वाले को, तो अंदर वाले को कॉलम वाइज करिए, फिर उसके अंदर वाले को फिर रो वाइज करिए, उसके अंदर वाले को फिर कॉलम वाइज करिए, जिससे थोड़ी सी रीडेबिलिटी बनी रहे। ऊपर वाले को हमने इस तरह से किया था कॉलम वाइज, एक ही रो में सारे कॉलम बनाकर, तो इसको हमने इस तरह से बना लिया। तो ये होगा, इसमें कितने? 3 है। रिप्रेजेंटेशन आप कैसा भी बनाए, ये 0 1 2 और 0 1 2 0 1 और 2, यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे रो वाइज करें, आप चाहे तो कॉलम वाइज। ये दूसरा एरे हो गया, पहला हुआ, पहले के अंदर एक एरे आया जिसमें 3 इंडेक्स हैं। अब इनके अंदर एक नया एरे है जिसमें 2 इंडेक्स हैं। तो अब यहाँ तो इसके अंदर फिर एक एरे बना दूं जिसमें 0 एंड 1 है। तो यहाँ इनके अंदर फिर से एक एरे बना लिया। ये देखिए 0 इंडेक्स पर जिसमें 2 है, फिर इसमें भी 2 होंगे। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स ऑर्डर बन जाएगा। तो 0 एंड 1, क्योंकि हर एक के अंदर मैंने इस तरह से लाइनों को जोड़ दिया। तो यहाँ भी वही मान लीजिए हर एक इंडेक्स में 2 हैं, 0 एंड 1, यहाँ भी 2 हैं, 0 एंड 1। तो फाइनल जो पिक्चर निकल के आई सामने आपके, तो अब आपको दिख रहा होगा कि कलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मेन जो एरे है हमारा टॉप लेवल पर, ए जिसका नाम है, उसके हर एक इंडेक्स पर एक एक मैट्रिक्स स्टोर है। कितने बाय कितने की? 3/2 की। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया इस मल्टी डायमेंशन एरे का। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये कह सकते हैं कि each matrix contain an array। इसका दूसरा लॉजिक समझेंगे। पहला लॉजिक तो हमने क्या देखा, इट इज कलेक्शन ऑफ डबल डायमेंशनल एरे, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन किस लिए हम यूज कर सकते हैं, और एनी 2D array containing an array as array in place of individual value। या फिर दूसरा हम रिप्रेजेंटेशन क्या मान सकते हैं मल्टी डायमेंशन का, कि 2D array है, बट 2D array में मतलब मैट्रिक्स में जैसे सपोज किए 3/2 का मैट्रिक्स, तो हम 3 रो एंड 2 कॉलम बनाते हैं और हर एक इंडेक्स पर, हर एक बफर पर एक वैल्यू रखते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं मैट्रिक्स के एक बफर पर या एक रो एंड कॉलम का जो सेल निकल के आ रहा है वहां पर एक वैल्यू की बजाय एक पूरा एरे स्टोर करना है, तो भी हम मल्टी डायमेंशन एरे का यूज करेंगे। इस तरह से अगर हम चाहते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखिए भाई, इसका ये पहला रिप्रेजेंटेशन हुआ है, यही डिक्लेरेशन इसी की हम बात करें। सपोज कीजिए कि हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स है, 3/3 की, लेकिन हर एक इंडेक्स पर आप एक सिंगल वैल्यू की बजाय मल्टीपल वैल्यू रखना चाहते हैं, मतलब आप कोई एरे रखना चाहते हैं, मतलब हर एक इंडेक्स पर एरे रखना चाह रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन। फिर यहाँ भी एक एरे है, तो मैट्रिक्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ऑफ एरे। एरे भी कैसे, जिसमें 2 एलिमेंट है। आप चाहे तो एरे को भी 3 एलिमेंट से माने, बट इसको हमने ऐसे माना
हमारे पास ये मैट्रिक्स इस तरह से है, इसके ईच इंडेक्स पर एक एक एरे है और उस एरे में दो दो वैल्यू स्टोर करनी है। फिर यहाँ भी एरे रखना है, यहाँ भी एरे रखना है, यहाँ भी एरे। तो सिंगल वैल्यू के बजाय मुझे एक सिंगल एरे रखना है, इसमें दो दो वैल्यू स्टोर हो। अगर एरे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है, एरे ऑफ या मैट्रिक्स ऑफ एरेज, मैट्रिक्स ऑफ एरेज बनाना है, तो भी देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें, जो मैंने यहाँ पहले स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए तो 0 1 2 और 0 1 2 0 1 2, तो कुल मिला के 3/3 की मैट्रिक्स तो है, कोई दिक्कत नहीं। और इस 3/3 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दो दो के पेयर में है, मतलब एक एरे के फॉर्मेट में है। तो अब इसका जो डिक्लेरेशन होगा ये इस तरह से होगा, ऊपर वाला यही डिक्लेरेशन 3/3 एंड ईच ऑफ 2। तो हमने इस बार इसको ग्रुपिंग ऐसे अपने दिमाग में रखा, 3/3 का है और एक एक एलिमेंट में दो दो का ग्रुप। डिक्लेरेशन एक है, रिप्रेजेंटेशन दो है। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको मेमोरी में इस तरह समझिए कि पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाई है 3/3 की, 3/3 की मैट्रिक्स हो गई, 3/3 की हो गई मैट्रिक्स। ये हो गई 0 1 2 एंड 0 1 2। अब इन मैट्रिक्स के अब आते हैं दो वाले पे, इनके अंदर ईच बफर पे दो दो इंडेक्स का अलग से एरे बना हुआ है। तो यहाँ भी एरे है, यहाँ भी एरे है, यहाँ भी एरे है, यही चीज सब जगह है। तो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन अभी समझ में आ गई। अगर ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा कि वैल्यू निकालने के लिए हमें लूप में इंडेक्स क्या यूज करना है। अब देखिए इसका भी 0 1 होगा, इसमें भी 0 1 होगा, अब इसमें भी 0 1 होगा, सेम यही चीज रिपीट होती जाएगी। 0 1 यहाँ भी होगा, 0 1 यहाँ भी होगा, 0 1 यहाँ भी होगा, यहाँ भी 0 1, यहाँ भी 0 1 और ये भी 0 1। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो इस एरे तक पहुंचने के 0 0 इंडेक्स पर एरे है और 0 0 इंडेक्स के 0 पर कोई वैल्यू रखनी होगी, फिर 0 0 इंडेक्स के 1 पर कोई वैल्यू रखनी होगी। तो अब आप जब 0 0 निकालेंगे तो कोई मैट्रिक्स के किसी एक सेल पे जाएंगे, तो आप उस सेल पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे बल्कि एक एरे पर पहुंचेंगे। अब उस एरे के अंदर फिर से बताना होगा कि उस एरे के किस इंडेक्स पर डेटा इनपुट या गेट करना है। तो मतलब किसी भी एलिमेंट को निकालने के लिए वी नीड 3 इंडाइसेस। भाई पहले आपको रो, कॉलम और फिर एरे का। तो अगर मैं लिखूं 1 1 और 1 का डेटा निकालूं, इसको प्रिंट करना, मान लीजिए 1 1 1 का, ए का 1 1 1, मतलब ए का 1 ये हो गया, फिर ए का कॉलम 1 ये वाला हो गया और इसके अंदर जो एरे मिला उसका 1, मतलब इस एरे का सेकेंड नंबर वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे इस एरे के, इस कॉलम के, इस वैल्यू। वही चीज यहाँ ऊपर वाले रिप्रेजेंटेशन देखिए। अगर हमें सपोज करिए कि इस इंडेक्स को एक्सेस करना है, इस वाले को, तो मुझे क्या लिखना होगा, ए का, अब ये हुआ ए का 2, ठीक है। तो हमने लिखा पहले, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन अलग ढंग से दिखा रहे हैं, तो इसमें 2 रो की, दूसरे रो में आप गए। अब इस वैल्यू के लिए यहाँ देखिए, इसका रो कॉलम इंडेक्स क्या है, 0 1, 2 के 0 का, तो 2 में एक डबल डायमेंशन एरे था, मैट्रिक्स थी, उसके 0 का 1 1 0 1 यहाँ पर भी होते, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 2 के अंदर गए तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है 2 और 2 0। तो 2 यहाँ रो, इस रिप्रेजेंटेशन 2 रो होती, 0 कॉलम होता और उसका 1 यहाँ पर। दोनों रिप्रेजेंटेशन आपने देखे हैं और इसी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जिसमें हम 2 अलग अलग मैट्रिक्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसे हम प्रिंट करेंगे।
दूसरे इम्प्लीमेंटेशन इसके कहाँ होंगे मल्टी डायमेंशन अरे के, जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड डायमेंशन को। इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स के केस में हो गया, और यहाँ पे असाइनिंग मल्टीपल मैट्रिसेस इन अ वेरिएबल, एक ही वेरिएबल मल्टीपल मैट्रिसेस रखना है, मतलब मैट्रिक्स रखना मल्टीपल मोर देन वन, तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो एक एग्जांपल केवल हम समझ रहे हैं, स्टोर 3 मैट्रिसेस ऑफ 3/2 ऑर्डर। मुझे 3/2 ऑर्डर की 3 मैट्रिक्स स्टोर करनी है इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे एंड शो ऑल ऑफ। पहले स्टोर करनी है, फिर उनको प्रिंट करना है। ठीक है, 3 मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की, 3/2 की। देखिए इसका प्रोग्राम अब 3/2 की 3 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स ऑफ 3/2। तो हम किस रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे, इस फर्स्ट वाले पर, मल्टी डायमेंशन के इस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो हमने मल्टी डायमेंशन के 2 रिप्रेजेंटेशन बताए हैं आपको, तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसे हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए तरीका वही है, बट हमें एक माइंड सेट लेके चलना होगा कि हम उसे किस तरह से एक्सेस करने वाले हैं, तभी हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे सही ढंग से, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिएगा, हमने बनाया मेन फंक्शन, हमने 3/2 के 3 मैट्रिक्स बनाए थे, तो इंटीजर हमने बना लिया मैट्रिक्स ए नाम की, जिसमें 3 टोटल मैट्रिक्स और कितने बाई कितने के, 3/2। ठीक है, 3 मैट्रिक्स ऑफ 3/2। पहले वाले को हमने बना लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरे को हमने समझ लिया, तो दूसरे 2 डायमेंशन इनको हमने ऑर्डर मान लिया। अब असाइनमेंट कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हम कर्ली ब्रैकेट से थ्रू असाइन करें तो अब मल्टीपल कर्ली ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वाले को हमने फर्स्ट रो के लिए माना, अब देखिए हम इसके पहले रो पर हैं, फिर दूसरे रो और तीसरे रो। पहले बाहर वाले को समझिए, इसके लिए कर्ली ब्रेसेस बनेंगे, तो टोटल कितने हैं, 3। अब उन 3 के अंदर कितने बनेंगे, 3। तो देखिएगा इनके अंदर 1, 2 और 3, ये पहला वाला फिनिश। अब दूसरे रो पे गए, दूसरे रो पर भी 1, 2 और 3, दूसरी रो खत्म। और अब हम आए तीसरी रो पर, तो पहले कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए जिससे बाद में आसानी हो। तो ये मेन हो गए, मेन के अंदर 3 हो गए। अब इन 3 के अंदर कितने डेटा है, 2 डेटा है, तो इन तीनों के अंदर इस अंदर वाले पे गए 2 डेटा स्टोर कर दीजिए। 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, और यहाँ पे 4 3 हो गया। तो पहली रो में 3/2 का एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, पहली रो में देखिएगा 3/2 मतलब 3 रो हैं और हर एक में 2 डेटा है। फिर दूसरी रो पे गए और यहाँ भी 3/2 मतलब 2 एलिमेंट का मैट्रिक्स स्टोर किया। फिर तीसरे पे आए, देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, सी में पता बिल्कुल होना चाहिए आपको, और विथ कंसेप्चुअल वैल्यू के साथ पता होना चाहिए। ये प्रिंट हुआ और ये आखिरी वाले
एक कर्ली ब्रैकेट कम है, सबसे टॉप वाला कर्ली ब्रैकेट, तो ये हाफ बंद होगा। तो इसके रिप्रेजेंटेशन हमने एक दिन कहा भी था कि आप एंटर कर करके भी कर सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन कोई दिक्कत तो नहीं है। एंटर करके जो हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एरर कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखिएगा पहली, दूसरी और तीसरी तीनों रो और हर एक के अंदर मैट्रिक्स सिस्टम। अब इनको प्रिंट करते हैं, तो रो एंड कॉलम और एक आई भी ले लिया मेन मैट्रिक्स के लिए। तो मेन लूप भी चलेगा 3 बार और उन 3 के अंदर एक एक मैट्रिक्स के लिए लूप चलेगा। तो देखिए हमने लिखा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, और यहाँ लिखा प्रिंटफ मैट्रिक्स नंबर परसेंटेज d स्लैश स्लैश n, और यहाँ पर हमने i को प्रिंट किया। अब बेसिकली हम i को प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट होगा, तो हम चाहते नहीं एक बढ़ा के दे। पहली बार आए मैट्रिक्स 1, फिर 1 मैट्रिक्स की वैल्यू, फिर मैट्रिक्स 2, फिर उसकी वैल्यू, फिर मैट्रिक्स 3। तो प्रिंट करते समय सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस के लिए हमने i+1 किया है, ताकि वैल्यू मुझे न्यूमेरिक हिसाब से दिखाए, इंडेक्सिंग वाली ना दिखाए, तो 0 की बजाय 1 दिखाए। अब यहाँ मैट्रिक्स प्रिंट होगी, तो यहाँ पता है आपको कैसे चलेगा, नेस्टेड लूप, रो एंड कॉलम का, रो इक्वल टू 0 से रो लेस देन कहाँ तक, 3 तक, रो प्लस प्लस, फॉर कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 2 एंड कॉलम प्लस प्लस। यहाँ प्रिंटफ कराना है परसेंटेज d स्लैश t। अब मैट्रिक्स का नाम a है, तो यहाँ 3 डायमेंशन। पहले तो i, हम किस इंडेक्स की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, i इंडेक्स की, रो एंड कॉलम, i इंडेक्स के रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स प्रिंट हुई, और मैट्रिक्स के बाद न्यू लाइन चाहिए हमको, प्रिंटर स्लैश n न्यू लाइन हुआ। तो इस तरह से मैट्रिक्स प्रिंट होती चली। जब ये लूप फिनिश हो गया, तो हम चाहते हैं मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद एक लाइन सेपरेशन आ जाए, तो स्लैश n कर दो। बस ये मैंने सेपरेशन के लिए केवल लाइन लगाई। आई होप अब आपका ये प्रोग्राम चलना चाहिए। तो एक बार अब रन करके देखते हैं क्या कोई दिक्कत तो नहीं है प्रोग्राम में। बिल्ट एंड रन किया, 1 2 3 ये 4 बाई 2 की मैट्रिक्स में दिखा रहा भाई। मैट्रिक्स 1 2 4 4 4 3 4 3 2 4 1 5 सॉरी 1 3 5 5। एक लास्ट वाली रिपीट हो रही है, 4 3 देन 4 3 देन यहाँ भी 4 3, जबकि आना चाहिए था इसको 3/2। देखते हैं क्या इशू है। ऊपर ओ लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, छोटी सी मिस्टेक। फिर इसे रन करते हैं। इस बार रन किया तो 3/2, ये देखिएगा 3/2 का मैट्रिक्स आपके सामने आ चुका है। तो ये देखिए 3 मैट्रिक्स हैं, बट क्या हमने तीनों के लिए 3 अलग अलग वेरिएबल या 3 अलग अलग 2D अरे बनाया क्या? नहीं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मल्टी डायमेंशन अरे। लेकिन ये बेनिफिट तभी समझ में आएगा जब आप रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से आपके दिमाग में सेट है। इस रिप्रेजेंटेशन को आप दिमाग में रखिए और खुद से इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए।